हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के उदाहरण। इसके पहले वाले लेक्चर में हम त्रिकोणमिति अनुपात कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे त्रिकोणमिति के उदाहरण। तो चलिए करते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। दिया क्या है, tan a बराबर 4/3। अब हम जानते हैं tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। L को लंब से और A को आधार से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 अंश का है, जिसमें कोण A B C, कोण A और कोण C न्यून कोण है। अब यहाँ पे कोण, यहाँ पे A है तो यहाँ पे हमने A के सापेक्ष भुजा निर्धारित करनी है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इससे संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और ये कर्ण। अब यहाँ पे देख लीजिए लंब कितना है, 4, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, जो भी इकाई हो दिया है, और आधार कितना है 3, तो ये हमारा 3 हो गया। अब हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण AC का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार AB है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब यहां पे देखिए कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, कौन से शेष दोनों भुजा हो गई, आधार और लंब, आधार और लंब दोनों के वर्गों के योग के, दोनों का वर्ग हो गया फिर योग हो गया, इसके बराबर होता है। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहां से हमको कर्ण निकालना है। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण दिया नहीं कुछ तो ऐसे रख देंगे, और यहाँ पे AB कितना है, यानी BC यानी आधार, BC तो हमारा 4, तो ये हो गया 3 का वर्ग धन BC कितना है, BC हमारा 4 है, 4 का वर्ग। तो AC बराबर, AC का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9, यानी 3 का वर्ग 9 और 4 चौके 16। तो AC बराबर हो जाएगा 16 और 9 25। तो ये अंडर रूट में होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। तो AC बराबर हो जाएगा 5। हमारा कर्ण कितना निकल के आया, 5। अब कह रहा तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से बचे। एक तो हमें यहाँ दिया है, कौन कौन सा बचा, साइन बच गया, साइन A, कॉस A, यहाँ पे बच गया कॉट A, और क्या बचा, सेक A और कॉसेक A। तो साइन A बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। पहला अनुपात जो होता है हमारा वो साइन का होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा जो होता है वो कॉस का होता है, आधार बटे कर्ण। तीसरा जो होता है टैन का, टैन यहाँ से L से लंब, A से आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारा 4 और कर्ण कितना है 5। तो साइन A बराबर कितना मिल गया हमको, 4/5। ये पहला त्रिकोणमिति अनुपात मिल गया। और कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, आधार है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5। तो यहाँ से हमें कॉस A बराबर कितना मिल गया, 3/5। ये हमारा दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात मिल गया। कॉट A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब।
हम जानते हैं tan का उल्टा होता है cot। तो यहाँ से आधार कितना हमें 3, लंब कितना है 4, तो 3/4। तो यहाँ से हो गया cot A बराबर 3/4। और बचा सेक। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण बटे आधार हमारा सेक हो गया। तो यहाँ से कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा इस त्रिभुज में देखिए कर्ण क्या है 5, आधार कितना है 3। तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए बराबर 5/3। एक रह गया और वो है कौशिक। और कौशिक ए बराबर जो होता है वो यहाँ से देख लीजिए कर्ण बटे लंब। अगर उल्टा कर देंगे तो उल्टा चलने लगता है। यहाँ से साइन, साइन का उल्टा कौशिक, तो कर्ण बटे लंब K/L। कर्ण कितना हमारा 5/लंब, लंब कितना है 4, 5/4। तो यहाँ से हमारा कौशिक ए बराबर जो हो गया वो 5/4। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनकोण हो, ऐसे न्यूनकोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। हमारे पास दो कोण हैं जो कि न्यून कोण है, कोण बी और कोण क्यू, जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू। तब हमको सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। किस कोण के लिए, कोण बी के लिए। ये हमारा बी हो गया, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। और एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे कोण क्यू के लिए। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ये हमारा कोण क्यू हो गया, ये हमारा पी आर हो गया, पी क्यू आर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि साइन क्यू बराबर साइन बी। यहाँ पे दिया क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दिया है क्या, कोण बी और कोण क्यू। कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। जिसमें और दिया साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो हमको सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू। अब देखिए एक त्रिभुज हमने बनाया किस कोण के लिए, कोण क्यू के लिए, और एक त्रिभुज बनाया किस कोण के लिए, कोण बी के लिए। अब दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इस त्रिभुज में कोण बी के सापेक्ष लंब क्या होगा, लंब होगा ये वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा। और आधार कौन सी भुजा होगी, इससे लगी हुई भुजा। ये हमारा आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। और इस त्रिभुज में कोण क्यू के सापेक्ष जो लंब होगा वो ये हो गया पी आर, और आर क्यू जो होगा वो आधार होगा क्योंकि इससे लगी हुई भुजा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब हम जानते हैं साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए इस त्रिभुज में लंब क्या होगा, लंब होगा ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। और इस त्रिभुज में देखिए कोण क्यू के सापेक्ष साइन क्यू लगाना है। साइन का अनुपात कौन किस किस भुजा में होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या हो गया पी आर, कर्ण कौन सी भुजा होगी, पी क्यू। इतना क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी को ऐसे ही रहने देंगे, पी आर को यहाँ पे लाएंगे, ए बी को यहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटे पी आर,
पी आर को हम यहाँ पे लाए और ए बी को उठा के यहाँ पे ले गए। हम ऐसा कर सकते हैं तिर्यक गुणा, और ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू। इतना क्लियर है आपको? इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए AC यानी लंब हो गया, PR इसका लंब, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के संगत भुजा, इस त्रिभुज की संगत भुजा के साथ हो गया, बराबर AB कर्ण का अनुपात इस त्रिभुज की संगत भुजा PQ के साथ हो गया। हमने इसको K मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम कौन सी भुजा निकालेंगे, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, PQ यानी कर्ण का वर्ग। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में लगाते हैं, PQ कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के यानी PR के वर्ग और RQ के वर्ग के बराबर होता है। ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, RQ, आधार निकालेंगे हम। RQ यहाँ पे है, तो इसको हम इस तरफ लाएंगे। तो जब इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो इसका साइन जो है, इसका चिन्ह जो है ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से RQ का वर्ग बराबर हो जाएगा PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ से हो जाएगा RQ बराबर अंडर रूट में, हमने यहाँ से वर्ग हटाया, इसके ऊपर करड़ी लग जाएगी, ये PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। इतना क्लियर है आपको? और यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए, आप BC निकालेंगे। ये सब क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में। तो यहाँ से इसका AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AC का वर्ग। अब यहाँ से हमको आधार निकालना है, तो ये हो गया BC का वर्ग। इसको हम इस तरफ लाए हैं, या इसको यहीं पे रहने दिया, इसको हम उठा के इस तरफ ले आए, तो यहाँ से हो गया AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग। अगर हम इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, यानी AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग हो जाएगा, इस तरफ बचेगा BC का वर्ग। तो हमने उल्टा करके लिख दिया, इस तरफ इसको इस तरफ कर दिया, बाकी सबको इस तरफ कर दिया। अब यहाँ से हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट में AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने देखा AC बटे PR किया है, यानी इस भुजा का अपान में इस भुजा कर दिया, यानी इस त्रिभुज का जो भुजा है लंब, इस त्रिभुज की भुजा के साथ अनुपात ले लिया। और फिर यहाँ पे देखा AB है, AB यहाँ पे हमारा लंब हो गया, यहाँ पे हमारा कर्ण हो गया, बच रहा था हमारा आधार, तो आधार का भी अनुपात ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ से हम लिख देंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 3, नहीं समीकरण 3 भागे समीकरण 2 करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा BC बटे RQ, BC बटे RQ। तो BC बराबर क्या है, BC बराबर अंडर रूट में AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग। और यहाँ से देखिए RQ बराबर क्या है, अंडर रूट में PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। अब यहाँ से हम निकालेंगे, अब देखिए ये है इसके बराबर और ये है इसके बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं AC बटे PR बराबर की, और यहाँ से हो जाएगा AC बराबर K इंटू इसका गुणा इसमें हो जाएगा PR। इतना क्लियर है? अब इसको AB बटे PQ बराबर हम K लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर K। तो यहाँ से हो जाएगा AB बराबर K इंटू PQ।
अब AC और AB का जो मान आया है इसमें हम रख देंगे। AC और AB का जो मान आया है तो यहाँ से हो जाएगा BC बटे RQ। AB का क्या मान आया है? AB बराबर आया है K इंटू PQ। AB की जगह हम क्या रख देंगे? K इंटू PQ। तो K इंटू PQ का वर्ग हो जाएगा माइनस AC की जगह हम क्या रख देंगे? K इंटू PR। और अपान में ये ऐसे उतर जाएगा, अंडर रूट में PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। इतना क्लियर है? अब यहां से देखिए, इस K की घात 2 है, PQ की घात 2 है, यहां से K की घात 2 है, PQ की घात 2, तो K की घात 2 है, इसको हम बाहर कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा BC बटे RQ बराबर, ये हो जाएगा K की घात 2 अंडर रूट में K की घात 2 बाहर कर लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा? PQ का वर्ग, यहाँ पे बच जाएगा PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। ये ब्रैकेट के अंदर पे PR की पे घात 2 है, और अपान में अंडर रूट में PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखिए, अंडर रूट में K स्क्वायर, तो K बाहर आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा BC बटे RQ बराबर K इंटू अंडर रूट में PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग अपान में अंडर रूट में PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा BC बटे RQ बराबर K। अब यहाँ से देखिए, अगर K बराबर BC बटे RQ है तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब वीडियो पॉज कर लीजिए स्किप करके, इसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर K। तो यहाँ से आया है BC बटे RQ बराबर K। हम K की जगह पे BC बटे RQ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर K की जगह पे क्या रख देंगे हम? BC बटे RQ। इस K की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? BC बटे RQ। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये भी K के बराबर है, तो ये हो जाएगा BC बटे RQ। और हम जानते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से अगर ऐसा हो गया, संगत कोण आपस में बराबर, यानी कोण Q बराबर कोण B के हो जाएगा, कोण R बराबर कोण C के हो जाएगा, और कोण P बराबर कोण A के हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तब। तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। अतः कोण B बराबर कोण Q, हेंस प्रूव्ड। और हमको यही सिद्ध करना था कोण B बराबर कोण Q। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से
ये कंडीशन होती है सर्वांग समता की। तो इससे हमको ये पता चला ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो जिससे दोनों कोण आपस में बराबर हो। ये एक प्रमेय है, अगर किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो ऐसा अगर हो गया, सर्वांग सम हो गया, तो दोनों त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।